क्या आपने कभी महसूस किया है कि हालांकि आप जो भी करते हैं उसमें अपना दिल और मेहनत लगाते हैं, कोई भी इसे नोटिस नहीं करता? शायद आप कुछ अनोखा काम कर रहे हैं, चाहे वह कोई विचार हो, कोई प्रोजेक्ट हो या किसी और के लिए एक अच्छा काम हो, लेकिन जिस मान्यता की आप कामना करते हैं उसके बजाय आप उदासीनता का सामना करते हैं, जैसे कि आपकी मेहनत अंधेरे में छिपी हुई हो। हम सभी वहाँ रहे हैं, उन कठिन क्षणों में जब आप खुद से यह सवाल पूछते हैं, दूसरे लोग मेरा मूल्य क्यों नहीं देख सकते? यह भावना खासकर तब और भी दर्दनाक हो सकती है जब यह हमारे करीबी लोगों से जुड़ी होती है, परिवार, दोस्त या यहाँ तक कि हमारा साथी। उन लोगों को संतुष्ट करने में समय और ऊर्जा लगाना जो हमारे प्रयासों की सराहना नहीं करते, हमें मानसिक रूप से थका सकता है, हमारी खुशी और प्रेरणा को चुरा सकता है। हालांकि जैन बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हमें मान्यता की इच्छा से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती हैं, यह स्वीकार करते हुए कि यह हमारे नियंत्रण से बाहर है। हम मानव स्वभाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो चाहता है कि हमारा काम और समर्पण सराहा जाए। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप इस गतिशीलता को बदल सकते हैं? क्या होगा अगर तरीके हों जो आपकी क्रियाओं और उपस्थिति को स्वाभाविक रूप से सम्मानित और पहचाना गया बनाएं, बिना लगातार स्वीकृति की तलाश किए? कल्पना कीजिए कि आप अपने जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से बदल सकते हैं, जो दूसरों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास न करे, बल्कि इसे स्वाभाविक रूप से और वास्तविक तरीके से आकर्षित करे। कुंजी यह है कि हम ऐसी रणनीतियाँ सीखें जो न केवल आपको पहचाने जाने में मदद करें, बल्कि आपके आसपास के लोग भी आपकी सराहना करें। इस वीडियो में मैं आपके साथ 9 मानसिक रणनीतियाँ साझा करूंगा जो पूरी तरह से आपके प्रयासों के प्रति दूसरों के दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया को बदल सकती हैं। ये उपकरण आपको सामंजस्य बनाने में मदद करेंगे और आपको वह मान्यता दिलवाएंगे जिसके आप हकदार हैं। अब समय है उन पुरानी निराशाओं और सीमाओं को पीछे छोड़ने का और एक नया दृष्टिकोण अपनाने का, जो आपको वास्तविकता के साथ चमकने की अनुमति दे। इस परिवर्तनकारी यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बदलाव अभी शुरू होता है। सभी ध्यान भटकाने वाली चीजों को बंद कर दें और एक महत्वपूर्ण बदलाव की दिशा में पहला कदम तलाशने के लिए तैयार हो जाइए। दूरी की सूक्ष्म कला। आपकी अनुपस्थिति के माध्यम से तृष्णा उत्पन्न करना एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, जो रिश्तों में बंधनों को मजबूत करने के लिए काम आता है। मानव संबंधों की सबसे नाजुक गतिशीलताओं में से एक है किसी करीबी को खोने का डर। यह भावना कहीं से भी नहीं उभरती, बल्कि यह समय और उस स्थान से उत्पन्न होती है जो आप दूसरे व्यक्ति को अपनी उपस्थिति की सराहना करने के लिए देते हैं। दुनिया में जहां नजदीकी को अक्सर एक गारंटी के रूप में माना जाता है, यह संभावना कि कुछ जो हम समझते थे वह गायब हो सकता है, तीव्र भावनाओं और गहरे विचारों को जन्म देती है। यह डर कि हम जो जानते हैं वह खो सकता है, नए कुछ प्राप्त करने की इच्छा से कहीं अधिक शक्तिशाली एक प्रेरक है। यह मानव स्वभाव का एक विरोधाभास है। हम पहले से जो हमारे पास है उससे चिपकना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि हम कुछ अलग खोजने का जोखिम उठाएं। किसी के जीवन में प्राथमिकता बनने के लिए दूरी एक मूल्यवान उपकरण हो सकती है, लेकिन इसे मैनिपुलेटी के उद्देश्य से नहीं, बल्कि आत्मचिंतन को बढ़ावा देने और एक संतुलित और स्वस्थ संबंध बनाने के एक तरीके के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। एक रिश्ते को एक बागीचे की तरह सोचें, जहां हर साझा किया गया पल एक पौधे की तरह होता है जिसे देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होती है। हालांकि अगर आप जमीन को आराम नहीं करने देते, अगर आप इच्छा को बढ़ने के लिए जगह नहीं देते, तो बागीचा ओवरलोड हो सकता है और पौधों को फूलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसी तरह किसी को आपकी उपस्थिति का सही मूल्य समझने के लिए आपको उनके लिए आपके अनुपस्थिति को एक संतुलित और सचेत तरीके से अनुभव करने की अनुमति देनी चाहिए। आप सूक्ष्म बदलावों से शुरू कर सकते हैं। अपने विचारों और चिंताओं को कम साझा करें, थोड़ा मौन रखें और उस खालीपन को सोच विचार का निमंत्रण बनने दें। साथ ही अपने समय को अन्य लोगों, गतिविधियों या शौकों में निवेश करें जो आपको खुशी दें। यह नजदीकी और दूरी के बीच संतुलन एक स्वाभाविक नॉस्टैल्जिया उत्पन्न करता है, जो दूसरे व्यक्ति के जीवन में आपकी उपस्थिति के महत्व को सुदृढ़ करता है। संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
अत्यधिक अनुपस्थिति से रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं, जबकि निरंतर उपस्थिति से रिश्ता संतृप्त हो सकता है। यह कला संवेदनशीलता और कौशल की आवश्यकता करती है ताकि दूरी दीवार में न बदल जाए। दूरी को एक बाधा बनने के बजाय इसे एक हल्की धुंध के रूप में कार्य करना चाहिए, जो अस्थायी रूप से संबंधों को ढककर उन्हें और भी मजबूत होने की अनुमति देती है। जब आप इस नाजुक संतुलन को सावधानी से प्रबंधित करते हैं, तो आप एक ऐसा रिश्ता बना सकते हैं जहां आपकी कद्र की जाए और आपको सम्मानित किया जाए। इस प्रक्रिया में आप केवल संबंधों को मजबूत नहीं करते, बल्कि आप आपसी विकास और वास्तविक सराहना के लिए जगह बनाते हैं। चरण 2, रहस्य का आकर्षण। संकेतानुसार रुचि पैदा करें। एक ऐसी दुनिया में जहां लगभग सब कुछ एक क्लिक की दूरी पर है, रहस्य ने अपनी प्रमुखता खो दी है और यह अब एक असाधारण और आकर्षक गुण बन गया है। लोग स्वाभाविक रूप से अज्ञात के प्रति आकर्षित होते हैं और उन लोगों के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं जो वे जितना दिखाते हैं उससे अधिक छिपाते हैं और सांकेतिक रूप से संकेत छोड़ते हैं। यदि आप किसी के जीवन में एक प्राथमिकता बनना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि आप कुछ रहस्यों को संजोने की कला में महारत हासिल करें। जिज्ञासा एक स्वाभाविक प्रेरक शक्ति है जो लोगों को क्रियावली की ओर प्रेरित करती है। पहेलियां हल करना, अज्ञात का अन्वेषण करना और छिपे हुए सत्य की खोज करना, ये सभी स्वाभाविक इच्छाएं हैं जिन्हें आप दूसरों में जागृत कर सकते हैं। हालांकि जब आप तुरंत और खुले तौर पर अपने बारे में सभी जानकारी साझा करते हैं, तो आप लोगों को यह अनुभव करने के लिए आवश्यक स्थान हटा देते हैं कि वे जाने कि आप कौन हैं। सभी को खुलकर न बताने के बजाय सूक्ष्म अंश और न्यूनतम विवरण प्रस्तुत करें। एक शौक के बारे में बात करें जो आपको बहुत पसंद हो, लेकिन कुछ दिलचस्प पहलुओं को बाद के लिए छोड़ दें। दूसरे व्यक्ति को सवाल पूछने, परिदृश्यों की कल्पना करने और जो आपने नहीं कहा है उसमें गहराई से जाने का मौका दें। यह दृष्टिकोण न केवल जिज्ञासा को जगाता है, बल्कि यह भी प्रोत्साहित करता है कि लोग आपको बेहतर जानने की इच्छा रखें। रहस्य केवल जानकारी को छुपाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी अनुभवजन्य स्थिति बनाने के बारे में है जिसमें दूसरा व्यक्ति निरंतर रूप से मोहित महसूस करे। इस प्रकार का संबंध दीर्घकालिक रुचि पैदा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि जो भी आपके आसपास है वह आपको एक समाप्त नहीं होने वाली आकर्षण का स्रोत मानता है। इस प्रकार आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसे समय, प्रयास और ध्यान दिया जाता है और यह छवि बनती है कि हमेशा कुछ नया खोजने के लिए है। रहस्य यदि सही तरीके से संभाला जाए तो न केवल आपके मूल्य को बढ़ाता है, बल्कि यह रिश्तों को भी मजबूत करता है, जिससे लोग स्वाभाविक और वास्तविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। चरण 3, अप्राप्यता की कला। विशेषता के माध्यम से मूल्य निर्माण करें। प्रेरणा और निरंतर संवाद से भरे इस वातावरण में विशेषता एक दुर्लभ संपत्ति बन जाती है। जो हमेशा उपलब्ध रहता है वह समय के साथ अपना मूल्य खोने लगता है। इस कारण आपकी बातचीत में गुणवत्ता को मात्रा से ऊपर रखना आपके आसपास के लोगों की धारणा को बदल सकता है। किसी के जीवन में प्राथमिकता बनने के लिए अप्राप्यता की कला को समझना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी तरह से गायब हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि अपने समय और ध्यान को रणनीतिक रूप से प्रबंधित करना सीखें। हमेशा उपलब्ध होने के बजाय अपनी बातचीत की गुणवत्ता को प्राथमिकता दें। दूसरों को यह समझने दें कि आपका समय गारंटी नहीं है, बल्कि यह कुछ खास है। अप्राप्यता को सही तरीके से लागू करने से एक विशेषता का आभास उत्पन्न होता है जो आपके मूल्य को दूसरों की नजर में बढ़ा देती है। जैसे कोई दुर्लभ वस्तु, आपकी उपस्थिति अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है और लोग आपके पास आने के अवसरों को और अधिक सराहने लगते हैं। याद रखें, यह दृष्टिकोण दूसरों के भावनाओं के साथ खेल खेलने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपके समय और ऊर्जा का सम्मान किया जाए। ऐसा करने से आप न केवल मूल्यवान बनते हैं, बल्कि अपने इंटरैक्शन में स्वस्थ संतुलन भी बनाए रखते हैं। जैसे रहस्य, अप्राप्यता भी एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे संवेदनशीलता के साथ इस्तेमाल किया जाए तो यह रिश्तों को मजबूत करता है और दूसरों के बीच आपकी सराहना बढ़ाता है। अब
आप अपनी उपलब्धता पर विचार करें। क्या आप बहुत अधिक उपलब्ध हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप दूसरों के लिए कितनी बार उपलब्ध रहते हैं? शायद आप अपनी योजनाओं को बहुत आसानी से दूसरों की जरूरतों या अपेक्षाओं के अनुसार बदल देते हैं। अगर ऐसा है, तो अब अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने का समय है। हमेशा उपलब्ध रहना आपके आसपास के लोगों में आपकी उपस्थिति का मूल्य घटा सकता है, जिससे यह अंततः अनुपस्थित सा लगने लगे। यह कठोर अवरोध स्थापित करने या उन लोगों को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है जो आपके लिए मायने रखते हैं, बल्कि यह याद रखने के बारे में है कि इन रिश्तों के अलावा आपके पास अपनी खुद की जिंदगी है, जो शौक, गतिविधियां और मुलाकातों से भरी हुई है, जो भी आपकी ध्यान की हकदार हैं। अपनी उपलब्धता को सीमित करना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह आपके समय के मूल्य को मजबूत करने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए, हर संदेश का तुरंत जवाब न दें और न ही हर निमंत्रण को स्वीकार करें। जब आपके पास पहले से योजनाएं हों तो न कहना सीखें। यह सरल बदलाव दूसरों को यह पहचानने में मदद करेगा कि आपका समय सीमित है और इसलिए मूल्यवान है। किसी भी रिश्ते की विशिष्टता तब मजबूत होती है जब आपकी उपस्थिति सही तरीके से समायोजित होती है। कम लेकिन अधिक महत्वपूर्ण और समर्पित समय गहरे संबंधों को उत्पन्न करता है और आपसी सराहना को बढ़ाता है। याद रखें कि एक संबंध की गुणवत्ता समय के साथ नहीं मापी जाती, बल्कि उस अनुभव की तीव्रता और गहराई से होती है जो आपने साथ साझा किया है। जब आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो हमेशा उपलब्ध नहीं रहता, तो हर वह क्षण जो आप साझा करते हैं वह विशेष महसूस होता है और आपकी अनुपस्थिति आपका मूल्य उजागर करना शुरू कर देती है। चरण 4, उन्हें आपके लिए निवेश करने दें। सक्रिय भागीदारी के माध्यम से प्रतिबद्धता को बढ़ावा दें। एक रिश्ते में प्रतिबद्धता सिर्फ इस पर आधारित नहीं होती कि आप क्या देते हैं, बल्कि इस पर भी आधारित होती है कि आप दूसरों को क्या योगदान देने का अवसर देते हैं। लोग उस चीज को अधिक महत्व देते हैं जिसमें उन्होंने समय, प्रयास और भावनाओं का निवेश किया होता है। इसलिए यदि आप किसी के जीवन में प्राथमिकता बनना चाहते हैं, तो आपको उस व्यक्ति को आपके लिए निवेश करने के अवसर बनाने होंगे। यह रणनीति धोखाधड़ी के बारे में नहीं है, बल्कि एक संतुलित गतिशीलता को बढ़ावा देने के बारे में है। आप इसे सूक्ष्म तरीके से शुरू कर सकते हैं। किसी साधारण कार्य में मदद मांगे, साथ में गतिविधियों की योजना बनाने में उन्हें शामिल करें, या दिखाएं कि आप अपना समय महत्व देते हैं। जब आवश्यकता हो तो योजनाएं रद्द करें। ये क्रियाएं न केवल स्पष्ट सीमाएं स्थापित करती हैं, बल्कि दूसरे व्यक्ति को आपके साथ सक्रिय रूप से जुड़ने का निमंत्रण भी देती हैं। कुंजी है संतुलन खोजना। यह न होने दे कि संबंध एक तरफा प्रयास बन जाए, जहां केवल एक पक्ष निवेश कर रहा हो। यदि कोई व्यक्ति आपके लिए समय, ऊर्जा या भावनाएं समर्पित करता है, तो सुनिश्चित करें कि आप भी वही करते हैं। यह पारस्परिकता विश्वास को मजबूत करती है और आपसी सम्मान को बढ़ावा देती है, जिससे रिश्ते मजबूत और दीर्घकालिक बनते हैं। जब दूसरे लोग महसूस करते हैं कि उन्हें आपके साथ संबंध बनाने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेना है, तो उस कनेक्शन का मूल्य जो वे महसूस करते हैं काफी बढ़ जाता है। अंत में, आप केवल उनके जीवन में प्राथमिकता नहीं बनेंगे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी पहचाने जाएंगे जो सराहना और गहरे सम्मान के योग्य है। जब कोई व्यक्ति आपके लिए समय, ऊर्जा और महत्वपूर्ण भावनाओं को समर्पित करता है, तो वह आपको अपनी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा मानने लगता है। हालांकि इस रणनीति का उपयोग संतुलन के साथ करना जरूरी है। बहुत अधिक मांगने से थकावट महसूस हो सकती है या दूसरे व्यक्ति को उपयोग किए जाने का एहसास हो सकता है। इसलिए यह निवेश केवल पारस्परिकता और आपसी समझ की नींव पर बनना चाहिए। तभी आप उस व्यक्ति के जीवन में एक प्राथमिकता बन सकते हैं, एक वास्तविक और संतुलित तरीके से। चरण 5, अपनी जरूरतों को पहले रखें। खुद का ख्याल रखें ताकि आप मूल्यवान बन सकें। दूसरों के जीवन में एक प्राथमिकता बनने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जिंदगी में प्राथमिकता बनना होगा। आपसी रिश्तों में एक सामान्य गलती यह होती है कि आप अपनी जरूरतों का बलिदान करते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि किसी और का मान या स्नेह प्राप्त होगा। हालांकि
यह रणनीति न केवल अस्थिर है, बल्कि यह दूसरों की नजर में आपके मूल्य को भी घटित कर देती है। कुंजी है स्वस्थ सीमाएं स्थापित करना और अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को प्राथमिकता देना। अपनी जरूरतों को पहले रखना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान का प्रतीक है। ऐसे लोगों से घिरे रहना जो आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं और आपकी वास्तविकता की सराहना करते हैं, आपको एक विशेष व्यक्ति के रूप में आपके स्थान को मजबूत करता है। यदि आपको लगता है कि कोई आपको वैसा नहीं मानता जैसा आपको होना चाहिए, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप पीछे हटने से न डरें। ऐसा करने से आप एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं, आप अपने मूल्य को पहचानते हैं और आप दूसरे विकल्प के रूप में नहीं रह सकते। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप किसी को भी यह नहीं बलात्कृत कर सकते कि वह आपको सराहे, लेकिन आपके द्वारा खुद से किए गए व्यवहार और उन निर्णयों के बारे में आपको पूरा नियंत्रण है जो आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। जब आप खुद में निवेश करते हैं, तो आप ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपके वास्तविक मूल्य को पहचानते और सम्मान करते हैं। आत्मविश्वास जो आप प्रदर्शित करते हैं और अपनी जरूरतों का ख्याल रखने की आपकी क्षमता एक स्वाभाविक चुंबक की तरह काम करती है, जो उन लोगों को आकर्षित करती है जो आपको समय, प्रयास और ध्यान देने के योग्य मानते हैं। समय के साथ जब आप अपनी प्राथमिकताएं खुद बनाते हैं, तो आप यह महत्वपूर्ण बदलाव देखेंगे कि दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं। यह बदलाव उन पर निर्भर नहीं होता, बल्कि आपके ऊपर निर्भर करता है। जब आप दिखाते हैं कि आप अपने मूल्य को समझते हैं और सीमाएं स्थापित कर सकते हैं, तो आप स्वचालित रूप से एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसे लोग अपने पास रखना चाहते हैं और वे आपके शर्तों का सम्मान करते हैं। चरण 6, उन्हें अपनी जिंदगी का केंद्र मत बनाओ। उन्हें इस कदर जगह दो कि वे तुम्हें याद करें। आजकल के दौर में जब हर चीज तुरंत और आसानी से उपलब्ध है, तब किसी चीज का असली मूल्य उस बात में होता है जिसे आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। रिश्तों में भी जैसे कला में होता है, कम ज्यादा होता है। जब आप किसी को अपनी दुनिया का केंद्र बना देते हैं और उन्हें लगातार ध्यान और समय देते हैं, तो इस समर्पण को सामान्य या निश्चित समझा जा सकता है और इस तरह इसे कम आंका जाता है। संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान और समय देना जरूरी है, लेकिन साथ ही उन्हें यह अवसर देना भी जरूरी है कि वे आपकी अनुपस्थिति को महसूस करें। यह स्पेस उस व्यक्ति को आपके साथ बिताए गए समय की महत्वता को समझने, आपकी उपस्थिति की कद्र करने और आपको फिर से पास आने की इच्छा महसूस करने का मौका देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप रिश्ते की अनदेखी करें या उसे नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप दोनों को स्वस्थ स्वतंत्रता बनाए रखने का अवसर दें। जब आप किसी को अपनी जिंदगी का केंद्र नहीं बनाते, तो आप एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिसमें संबंध और अधिक वास्तविक और गहरे तरीके से बढ़ सकते हैं। इससे आपके रिश्ते न केवल अधिक संतुलित हो जाते हैं, बल्कि आपके मूल्य की धारणा भी मजबूत होती है, जिससे हर साझा किया गया पल और भी विशेष और सराहनीय हो जाता है। कल्पना करें कि एक माली अपने पौधों को अधिक पानी देता है, हर दिन इसे अत्यधिक सिंचाई करता है। उसे लगता है कि ज्यादा पानी देने से पौधे तेजी से बढ़ेंगे, लेकिन इसके बजाय पौधे मुरझा जाते हैं। यही बात मानवीय रिश्तों पर लागू होती है। ज्यादा ध्यान देना बोझिल हो सकता है और बहुत कम ध्यान देने से संबंध फीका पड़ सकता है। असली कौशल उस मध्य बिंदु को ढूंढने में है जहां आपकी उपस्थिति एक कीमती तोहफा मानी जाती है, न कि कुछ ऐसा जो स्वाभाविक या सामान्य हो। अपने खुद के शौक को बढ़ाने और उन गतिविधियों में निवेश करने में समय बिताएं जो आपके जीवन को उद्देश्य देती हैं। जब आप अपनी पूरी जिंदगी एक व्यक्ति के चारों ओर नहीं घुमा लेते, तो आप एक ऐसी छवि पेश करते हैं जिसमें पूर्णता और आंतरिक समृद्धि होती है, जो दूसरों को आकर्षित करती है और उन्हें आपकी उपस्थिति की इच्छा और याद दिलाती है। कल्पना करें कि एक कलाकार जो अपने सभी खाली समय को एक दोस्त के साथ बिताता था। समय के साथ उनकी बातचीत सतही लगने लगी और दोस्त उसकी संगति को सामान्य मानने लगे। एक दिन कलाकार ने अपने कला पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया और घंटों अपने स्टूडियो में बिताए, अपनी रचनात्मकता की खोज की। कुछ हफ्तों बाद उसे अपने दोस्त से एक संदेश मिला,
मुझे तुम्हारी याद आ रही है, हम कब मिल सकते हैं। उस पल में कलाकार समझता है कि सराहना पाने के लिए कभी कभी यह जरूरी होता है कि अनुपस्थिति को महसूस करने के लिए स्थान दिया जाए। चरण 7, हमेशा संपर्क की शुरुआत करना बंद करो। उन्हें तुम्हारी याद करने का मौका दो। मौन में एक शक्ति होती है जिसे हम अक्सर तब तक नहीं पहचानते जब तक उसे अपनी जिंदगी में प्रवेश करने का मौका नहीं देते। उस मौन को एक अप्रत्याशित और गर्म अभिव्यक्ति से तोड़ना लगातार बातचीत करने से कहीं अधिक प्रभावी हो सकता है। हालांकि संचार महत्वपूर्ण है, यदि हमेशा आप ही संपर्क शुरू करते हैं तो अन्य लोग आपकी उपस्थिति को एक सामान्य बात के रूप में देख सकते हैं जो हर दिन के शोर का हिस्सा बन जाती है, बजाय इसके कि वह एक विशेष ध्वनि हो जिसे वे बेसब्री से इंतजार करते हैं। प्राचीन दार्शनिक यह समझते थे कि शब्दों की शक्ति संयम से होती है। उसी तरह रिश्तों में एक कदम पीछे हटना और मौन को अपना स्थान लेने देना परिवर्तनीय हो सकता है। जब आप पहले संदेश भेजने, कॉल करने या मुलाकातें योजनाबद्ध करने वाले होते हैं, तो आप दूसरों को यह अवसर देते हैं कि वे आपकी उपस्थिति को महसूस करें और पहल करने का समय लें। यह स्थान यह दर्शाता है कि कौन सचमुच रिश्ते की कद्र करता है और उसे जीवित रखने के लिए तत्पर है। कल्पना करें कि हमेशा आप ही पहला संदेश भेजते हैं, बैठ के आयोजित करते हैं और रिश्ते को बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं। एक दिन आप रुकने का फैसला करते हैं। दिन गुजरते हैं और आपका फोन शांत रहता है। आखिरकार एक सप्ताह बाद आपको एक संदेश मिलता है, नमस्ते, कैसे हो? बहुत समय हो गया, हमारी बातें याद आ रही हैं। उस क्षण में आप महसूस करते हैं कि मौन केवल अपना मूल्य ही नहीं रखता, बल्कि यह भी उजागर करता है कि कौन सच में आपकी संगति की कद्र करता है। दूसरों को पहल करने का अवसर देना न केवल आपके रिश्तों में संतुलन को मजबूत करता है, बल्कि यह आपके समय और ऊर्जा के मूल्य को भी दर्शाता है। यह दृष्टिकोण दूर होना नहीं है, बल्कि यह स्थान देना है ताकि दूसरों को यह समझ में आए कि आपकी उपस्थिति एक तोहफा है, न कि कोई नियमित आदत। चरण 8, अपनी खुशी खुद बनाओ। जीवन की जटिल यात्रा में असली खुशी एक आंतरिक रोशनी की तरह होती है जो बाहरी परिस्थितियों से परे चमकती है। किसी और के जीवन में प्राथमिकता प्राप्त करने के लिए पहले आपको अपनी आंतरिक रोशनी को खुद से ढूंढना होगा। असली खुशी इस बात पर निर्भर नहीं होती कि दूसरे क्या करते हैं या नहीं करते, बल्कि यह आपकी आंतरिक दुनिया की देखभाल करने की क्षमता से उत्पन्न होती है। यही वह पल होते हैं जब आप अकेले होते हैं, बाहरी शोर शराबे और अपेक्षाओं से दूर, जहां आप एक ऐसी खुशी का निर्माण कर सकते हैं जो केवल आपकी और किसी और की नहीं हो। कल्पना करें कि एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, यह समझते हुए कि फूलों को खिलने के लिए उचित वातावरण, निरंतर देखभाल और संतुलन की आवश्यकता होती है। यदि हम अपनी खुशी के लिए केवल दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो हम उस पौधे की तरह बन जाते हैं जो केवल बारिश का इंतजार करता है, बिना किसी मजबूत जड़ के जो हमें बनाए रखे। उदाहरण के लिए सोचे कि कोई व्यक्ति अपनी कलात्मक भावनाओं का पालन करता है, बजाय इसके कि दूसरों की अपेक्षाओं का पीछा करे। वह व्यक्ति अपनी रचनात्मकता में संतुष्टि पाता है, बिना स्वीकृति की तलाश किए या आलोचना से डरते हुए। उसकी कला खुद की शुद्धता का प्रतीक बन जाती है। समय के साथ वह स्वतंत्रता और प्रामाणिकता दूसरों को आकर्षित करने लगती है, न कि इसलिए कि उसने ऐसा किया, बल्कि क्योंकि असली खुशी हमेशा चमकती और दूसरों को आकर्षित करती है। चरण 9, अलविदा कहने की कला। कभी कभी जीवन हमें यह कठिन निर्णय लेने पर मजबूर करता है कि रहना है या जाना है। जबकि हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति परिचित चीजों से चिपकी रहती है, छोड़ना एक विशाल साहस और आत्ममूल्यता का कार्य हो सकता है। यह जानना कि कब जाना है, यह दिखाता है कि हम अपने मूल्य को पहचानते हैं और हम किसी को भी अपनी आंतरिक शांति को नष्ट करने की अनुमति नहीं देंगे। कल्पना करें कि एक पुराना पेड़ एक ऐसे स्थान पर बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा है जहां की मिट्टी उर्वर नहीं है और अन्य पेड़ों की छाव सूरज की रोशनी को रोक देती है। फिर उस पेड़ को फिर से बढ़ने के लिए एक उर्वर स्थान पर जाने की आवश्यकता होती है। यही स्थिति हमारे साथ होती है।
जब एक संबंध या स्थिति हमें पोषित नहीं करती और हमारी रोशनी को मंद करने लगती है, तो हमें इसे पीछे छोड़ने और फिर से एक ऐसा स्थान खोजने का साहस जुटाना चाहिए जहां हमारी आत्मा फिर से बढ़ सके। एक उदाहरण है एक महिला का, जो एक रिश्ते में रहती थी जो उसे दर्द और निराशा देता था। बहुत समय तक वह जाने से डरती रही, यह सोचकर कि ऐसा करना एक असफलता होगी। एक दिन उसने महसूस किया कि रुकना खुद से विश्वासघात करना होगा, तो उसने वह रिश्ता छोड़ दिया और हालांकि उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसने शांति पाई और ऐसे लोग मिले जिन्होंने सचमुच उसे उसकी असली पहचान के लिए सराहा। हमेशा याद रखें कि आप अपनी प्राथमिकता हैं। यह निर्णय, चाहे वह अपनी खुशी बनाना हो या छोड़ने के साहस को खोजना हो, वे चुपके से किए गए कार्य होते हैं जो आपके मूल्य को परिभाषित करते हैं। ये दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्भर नहीं होते, बल्कि इस पर निर्भर करते हैं कि आप अपनी जिंदगी को कैसे आकार देते हैं। हम सभी ने कभी न कभी ऐसे क्षणों का अनुभव किया है जब हमें उपेक्षित या कम आंका गया महसूस हुआ है। लेकिन याद रखें, आपकी कीमत कभी भी दूसरों की प्राथमिकताओं से तय नहीं होती। इन क्षणों को आपको परिभाषित करने के बजाय इन्हें बढ़ने, अपनी आत्ममूल्यता को मजबूत करने और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के अवसर के रूप में उपयोग करें जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। जब आप अपनी खुशी और भलाई को पहले स्थान पर रखते हैं, तो आप ऐसी ऊर्जा का संचार करते हैं जो दूसरों को स्वाभाविक रूप से आपको एक प्राथमिकता के रूप में देखने के लिए प्रेरित करती है। अगर यह संदेश आपके दिल से जुड़ा है, तो कृपया लाइक करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली शिक्षाओं को मिस न करें। याद रखें, हमेशा खुद को प्राथमिकता दें और बाकी दुनिया आपके उदाहरण का अनुसरण करेगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, प्रिय मित्रों।